Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Today we are going to start the poem that is about the fairy. Fairy means परी. परी के बारे में एक छोटी सी poem है बेटा, very interesting poem. Let us start. Said Anne to Matilda, I wish that we knew if what we have been reading of fairies be true. Do you think that the poet himself had a sight of the fairies he here does so prettily write of? इसमें क्या है, इसके जो पोएट हैं वो हैं चार्ल्स लैम्ब, और वो जो हैं एन है, मतलब इसमें एक पर्सन एन है, वो मटिल्डा को क्या कह रहा है कि आई विश दैट वी नो, कि मैं ये विश करता हूँ कि मैं जान पाता, इफ़ वट वी हैव बीन रीडिंग ऑफ फेरीज बी ट्रू, कि हम फेरीज़ के बारे में जो भी चीज़ पढ़ते हैं क्या वो रियली में होती हैं, ट्रू होती हैं. डू यू थिंक दैट द पोएट हिमसेल्फ हैड ए साइट ऑफ, कि क्या तुम सोचते हो कि पोएट जो परियों के बारे में स्टोरीज़ लिखते हैं या पोएम्स लिखते हैं, उन्होंने खुद भी कभी देखा हुआ परियों को, जो कि उनके बारे में वो इतने अच्छे से उनकी डिटेल दे देते हैं, इतने अच्छे से उनके बारे में लिख देते हैं. द फेरीज ही हेयर डज सो प्रीटली राइट ऑफ, जिन फेरीज़ के बारे में वो बड़ा सुंदर सा डिस्क्रिप्शन करते हैं. ओ व्हाट अ स्वीट साइट इफ़ ही रियली हैड सीन, कि कितना सुंदर नज़ारा है अगर हम देख पाते. द ग्रेसफुल टाइटेनिया द फेरी लैंड क्वीन, टाइटेनिया एक फेरी का नेम है जो कि फेरी लैंड की क्वीन है. तो शेक्सपियर थे, वो जब प्ले लिखते थे तो उनकी एक प्ले था, उसमें जो क्वीन थी उसका नाम था टाइटेनिया. इफ़ आई हैड सच ड्रीम्स आई वुड स्लीप अ होल ईयर, आई वुड नॉट विश टू वेक फाइल अ फेरी वॉज नियर, कि अगर मैं सपने देख पाता, वो कह रहा है कि अगर फेरीज मेरे आसपास होती तो मैं पूरा साल सोया रहता और उनके ही सपने देखता रहता, और मैं उठने की विश कभी भी ना करता अगर मेरे पास फेरी होती, क्योंकि मैं सपने में सिर्फ फेरी को ही देखना चाहता था. नाउ आई विल फैंसी दैट आई इन माई स्लीप हैव बीन सीइंग अ फाइन लिटल डेलिकेट लेडी लाइक बीइंग. अब पोइट क्या कहता है, आई विल फैंसी, कि मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ जब मैं नींद में फेरीज़ को देखता हूँ. फेरी कैसी होती है, फाइन लिटल डेलिकेट लेडी लाइक बीइंग, बिल्कुल डेलिकेट सी लेडी की तरह वो दिखाई देती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी लेडी जैसे होती हैं फीमेल्स वैसी दिखाई देती हैं. हुज स्टेप्स एंड हुज मोशन सो लाइट वर एंड एयरी, जिनके स्टेप्स और मोशंस की जैसे वो चलती हैं या डांस करती हैं, मतलब कुछ भी मूवमेंट वाला वर्क करती हैं तो वो काफ़ी लाइट और ऐसे लगता है कि हवा में ही उड़ती जा रही हैं. आई न्यू एट वन ग्लैंस दैट शी मस्ट बी ए फेरी, तो मैं एक ही नज़र में देख के वो बता सकता है कि जो इतना आराम से सारे काम कर लेती हैं वो कौन होती हैं, फेरी होती हैं, क्योंकि वो अपने पंखों से उड़ के इधर से उधर चली जाती हैं, उनको चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हैं, तो ऐसे ही लगता है कि वो बहुत हल्की हैं. हर आइज़ दे वर ब्लू एंड हर फाइन कर्लिंग हेयर ऑफ द लाइटेस्ट ऑफ ब्राउन्स हर कम्प्लेक्शन मोर फेयर, कि उनकी आइज़ का कलर ब्लू है और उनके हेयर कैसे हैं, करली हैं, उनका कलर भी लाइट ब्राउन है, मीन्स उनका कॉम्प्लेक्शन जो फेस का कलर है वो बिल्कुल साफ है. देन आई एवर सा अ वुमेन दैट एंड देन फॉर हर हाइट आई वेरीली थिंक दैट शी मेजर्ड नॉट क्वाइट, वो कहता है कि मैं जब भी किसी फेरी को देखता हूँ या वुमेन के रूप में उसको देखता हूँ तो उसकी हाइट नहीं, तो उसकी हाइट देखी जाती है कि वो कितनी लंबी है. तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ, क्या सोचता है वो, कि उसकी हाइट को कभी मापा नहीं गया, उसकी हाइट को कभी भी मेज़र नहीं किया गया, बट वो एज्यूम क्या करता है कि फेरी की हाइट कितनी हो सकती है. 2 feet येट सो जस्टली प्रपोर्शनड विठल आई वॉज ऑलमोस्ट परस्यूडेड टू थिंक शी वॉज टॉल. पोएट कहता है कि हो सकता है उसकी हाइट 2 feet हो या उससे ज़्यादा हो. जस्टली प्रपोर्शन विठल का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी बिल्कुल प्रपोर्शन में बनाई गई है, मीन्स उसकी जो बॉडी की लैंग्वेज है कि उसकी हाइट कितनी है, आइज़ कैसी हैं, बाल कैसे हैं, हैंड्स कैसे हैं, मतलब सब कुछ बिल्कुल प्रपोर्शन में बनाया गया है बाय द गॉड. आई वॉज ऑलमोस्ट परस्यूडेड टू थिंक शी वाज टोल, वो कहता है मैं सिर्फ एज्यूम कर सकता हूँ कि वो टोल है. हर वॉइस वॉज द लिटल थिन नोट ऑफ ए स्प्राइट, कि उसकी जो वॉइस है परियों की तरह बिल्कुल पतली सी है. स्प्राइट का मतलब है फेरी, परियों की तरह बिल्कुल पतली सी उसकी वॉइस है. देयर
डू यू थिंक आई हैव मेड आउट अ फेरी अ राइट, कि वो कहता है कि मैं करेक्टली एक फेरी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ये सभी चीज़ें जो हमने बताई हैं कि उसकी हाइट भी अच्छी है, उसके बाल करली हैं, उसकी आइज़ ब्लू हैं, उसका कलर भी फेयर है, तो ये सारी चीज़ें एक फेरी के बारे में हैं। यू विल कन्फेस आई बिलीव आई हैव नॉट डन इट अमिस। Pardon me, said Matilda, I find in all this fine description you have only your young sister Mary been taking a copy of her for a fairy. तो वो कहता है कि तुम कन्फेस कर सकती हो, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सभी चीज़ें जो मैंने बोली हैं बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। और मैं कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मटिल्डा, ये सभी चीज़ें मैंने देखी हैं। किस में देखी हैं? अपनी यंग सिस्टर में। मीन्स उसको अपनी यंग सिस्टर जो मैरी है वो एक फेरी की तरह लगती है। वो कहता है कि तुम्हें उसकी कॉपी भी देख सकते हो, उसकी मतलब फ़ोटो भी देख सकते हो, वो उसमें भी बिल्कुल फेरी की तरह लगती है। मीन्स फेरी में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो सभी उसको पोइट को अपनी सिस्टर मैरी में दिखाई देती हैं। तो मीन्स वो जब भी कल्पना कर रहा था कि फेरी ऐसी होती है, वैसी होती है, उसके कलर ऐसे होते हैं, उसकी हाइट ऐसे होती है, बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी होती है, तो सब चीज़ें उसको अपनी सिस्टर मैरी में दिखाई देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वर्ड मीनिंग है बेटा, ये वर्ड मीनिंग्स आपको भेजूंगी मैं। यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक ऑफ इंग्लिश रीडर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।